हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लॉस पे वीडियो बनाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट लॉस है अपने सिलेबस में पूरे 16 चैप्टर्स में, ऐसे तो लॉस बहुत कम है हम जानते हैं, तो उन लॉस पे हम एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप इसको देखिए, समझिए, तो आपका हर एक छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप पढ़ जाएंगे जैसे लॉस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, उसका फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका अपने आप मतलब क्या होता है, खेलते खेलते सब तैयारी हो जाएगी अपने आप। अभी एक महीना है, आराम से तैयारी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट एक हेनरीज लॉ, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, हेनरीज लॉ। तो आपको याद होगा कि द सॉल्युबिलिटी जो होता है, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस होता है। तो ये देखो स्टेटमेंट का, इट स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। स्टेटमेंट याद आया आपको? बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है ये। इट स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of the gas over the solution. ओके, अब इसे देखो, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो आपने डायरेक्टली साइन हटाए तो फिर यहाँ पे आएगा कांस्टेंट KH आ गया। एस का मतलब था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल पर लीटर, पी का मतलब था प्रेशर ऑफ द गैस होता है, KH मतलब था हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। और इसकी यूनिट याद कर लीजिए, मोल पर लीटर पर बार, ये इसकी यूनिट है, यूनिट याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये छोटा सा स्टेटमेंट है। फिर राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन चैप्टर का है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखो इट स्टेट दैट, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। स्टेटमेंट आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, तो स्टेटमेंट जो होता है वो साइंटिस्ट दिए हुए थे, वो आपको याद करने पड़ते हैं उसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि इट स्टेट दैट द पार्शियल जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो भी आप लेंगे इसे, ठीक है, पार्शियल प्रेशर एनी वोलेटाइल सोल्यूट जो रहता है, वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन रहता है, तो किसके इक्वल रहता है, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय किससे करें, मोल फ्रैक्शन, जाई इससे कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपको ये कर लेना है, मोल फ्रैक्शन जाई से डिनोट करते हो, एक जैसा दिखता है लेकिन इधर तो प्योर कंपोनेंट, और ये जो होता है जाई, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो जाई, ये इस टाइप से देखो जाई, तो किसका हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन बोल रहा है, इसके डायरेक्टली इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो भी होगा, वेपर प्रेशर, तो ये प्योर कंपोनेंट क्या होता है, ऐसा आपको देख लेना उसको, ठीक है ना। अब ओस्ट्रॉल डाइल्यूशन, ऐसे वो ये पूरा डेरिवेशन के लास्ट में इसका स्टेटमेंट लिखा। कई लोगों को ये मालूम नहीं कि ओस्ट्रॉल डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, तो यहाँ पे एक एसिड के लिए होता है और बेस के लिए होता है, आपको ये याद रखना है, एसिड्स और बेस के लिए ये करना है, ओके। तो देखिए जरा अभी, तो क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस, दोनों के लिए आ जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है ना आपका, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। नहीं तो फिर क्या बोल रहा है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन बोलेंगे, ऐसा ऐसा ये स्टेटमेंट है। तो ये एसिड के लिए आएगा या फिर बेस के लिए आएगा, ये आपको एक इस यहाँ से दूसरा यहाँ से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन, ऐसे छोटा सा स्टेटमेंट है इसका। अब एक कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए बोल रहा है यहाँ पर ये, ओके। तो आप ध्यान से देखिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कितना पानी डालते जाओ उसके अंदर, तो ईच आयन जो होते हैं, अब दो आयन होते हैं, केटाइन एक अनायन होगा, तो ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन, मतलब केटाइन अनायन के साथ, अनायन केटाइन के साथ, ठीक है ना, एंड मेक्स इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड, मतलब कि सामने एक आयन का नेचर कैसा भी हो, ठीक है ना, तो उससे इंडिपेंडेंट रहता है वो। छोटा सा 3 लाइन का स्टेटमेंट है, याद कर लीजिए अभी, ठीक है ना, ज़्यादा कोई इतना बड़ा नहीं है। अब इस लॉस तो पूरे याद ही करने पड़ेंगे हमको। अब रेट लॉ की बात करते हैं, तो यह क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। मतलब रेट लॉ जो होता है ना, ये ज़्यादा रेट लॉ जो होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन ए लिया, ए से क्या हो रहा है, हमने प्रोडक्ट बना ली, ठीक है। तो अगर रेट की बात करते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एक्टिव मास ऑफ ए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, और इसको हम कैसे लिखेंगे, आर इक्वल्स टू के आएगा कॉन्स्ट, मतलब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है
ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहता है, ये रेट लॉ ये आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। और कोई नंबर ऐसे 2 है तो ये पावर में रेस कर जाएंगे, ऐसे रेस कर जाएंगे पावर में, ठीक है। ऐसा छोटा स्टेटमेंट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 3 स्टेटमेंट है, मतलब इसमें ये क्या बोलता है देखो कि द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बहुत आसान है। फिर बोला है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब ओवरऑल जो निकालेंगे तीनों का मीनिंग है कि कांस्टेंट होना चाहिए। फिर वो तुम्हारा यूनिवर्स की एनर्जी हो या आइसोलेटेड सिस्टम हो या फिर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। जैसे देखो 39 में पढ़ा हो आप लोगों ने, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है ये, और ये याद भी हो, तीनों बहुत ईजी है। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट है, मतलब फिर क्या है टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी कांस्टेंट है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा आपको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, हेज लॉ क्या बोलता है देख लीजिए, जो मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो होता है, एनर्जी या हीट जिसको लेंगे, या इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो, उसको आप एक स्टेप से लाए या फिर 2 स्टेप से 3 स्टेप से, वो तीनों का सम या दोनों का सम इक्वल होगा, मतलब ऐसा बोल रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप। जिससे मान लीजिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, देख लीजिए, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसी एग्जाम समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, पहला ले रहा हूँ देखो यहाँ पर 1 स्टेप में लिया, फिर दूसरा जो ले रहा हूँ 2 स्टेप ले रहा हूँ। तो 1 स्टेप में देखो कार्बन डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितनी हीट निकल रही है डेल्टा एच की -393.5 किलो जूल। अब इसमें 2 स्टेप करेंगे, कार्बन को पहले कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें कितनी हीट निकल रही है, ये 183 है, -183, यहाँ पे गलत है इधर, -180 कितना है यहाँ पर, -183 किलो जूल। मैं करेक्शन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर कार्बन ऑक्साइड किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड से, इसमें 2 स्टेप जा रहा है, तो दोनों का सम कर दो आप। ये दोनों का अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, -393.5 किलो जूल ही आएगी, इतनी एनर्जी आएगा। देखो यहाँ पे देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस H2, दोनों सम करके 183 करो इधर, 183 हो गया आंसर। इस टाइप से कर लेना आपको। अब फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, 2 फेराडे फर्स्ट लॉ है, फेराडे फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, 2 और रहेंगे बस खत्म फिर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ जो लेते हैं, अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। सब ये W किसी सब वेट है, तो ये क्या होगा, या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो मतलब लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा, तो उसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये वेट ऑफ सब्सटेंस, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q मतलब आपका ये आपके करंट है, क्वांटिटी ऑफ करंट बोले, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे इसको, ये कूलम में रहता है। तो अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन से घटाएंगे तो Z आएगा, तो W इक्वल्स Z इंटू Q, और Q इक्वल्स से क्या होता है I इंटू T, तो ये ऐसा आएगा। तो मतलब W जो है वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट इन kg या ग्राम जो भी हो, और Q मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन कूलम होगा। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिक इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इन kg पर कूलम, और I मतलब करंट इन एम्पियर, और T जो रहेगा टाइम इन सेकेंड, ऐसा। तो ये पूरा अच्छे से लिख के दिया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देख लीजिए, अभी सेकंड लॉ में 2 लेने हैं आपको इलेक्ट्रोलाइट एक्स हैं, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेना और सेम अमाउंट की करंट पास करना उसके अंदर। देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सेल्स, 2 सेल 3 सेल 4 सेल जितना लेना ले सकते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अरेंज, उसको सीरीज में अरेंज करना है, एंड द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। मतलब सब्सटेंस ऑफ, देखो वेट ऑफ सब्सटेंस एक्स डिपॉजिट अपॉन क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस वाई डिपॉजिट। तो एक्स का जो रहेगा ये अपना, एक्स का जो है इसका इक्विवेलेंट मास ये लिखा है हमने, और वाई का इक्विवेलेंट यहाँ लिया हमने, ऐसा रहता है ये, ठीक है ना। मतलब हम फॉरवर्ड बनाएंगे तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ए अपॉन इक्विवेलेंट बी, ऐसा बना सकते हैं। मतलब सब छोटा सा, ये न्यूमेरिकल करने में एमसीक्यूज के लिए बहुत हेल्पफुल है ये सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। ऐसे मैंने सारे लॉस ले लिए, छोटा सा वीडियो है, तो इसको अब देखो कैसा लगा मुझे बताइए। और जो बच्चे मेरे इस चैनल पहली बार आए हैं वो इसको क्या करेंगे, जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करेंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और इसकी कमेंट्स देंगे कि भाई वीडियो कैसा लगा क्या है। क्योंकि अब ये स्टेटमेंट्स है, अब इसमें तो याद ही करने वाला, इसमें इतना समझाने वाला पार्ट नहीं रहता, ये सब स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना। तो अभी हम सब आपको एक छोटे पार्ट्स में हम आपको अभी प्रोवाइड, मतलब छोटे पैकेज में प्रोवाइड कर रहे हैं अभी आपको, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम
हो जाएगा। चलिए अब आप इसको एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अब ये रीडिंग पीडीएफ है तो बेटा रीडिंग ही करेंगे ना, बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन अलग पार्ट होता है, ये अपना जो ये रीडिंग पीडीएफ है तो रीडिंग ही करते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है सबके अलग अलग विचार होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। चलिए यहाँ पे वीडियो हम अपना स्टॉप करते हैं, बाय।